ये एक बॉल है यहाँ पर रखिए, ये बॉल है यहाँ पर रखिए। ये बॉल को उठा के अगर किसी ने यही जगह रख दिया, किसी ने यहाँ की बॉल उठा दी और ये जगह पे रख दिया, ये पोजीशन था अभी किधर है, ए पोजीशन पे, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ इसलिए वर्क भी क्या हो गया बच्चे लोग? नहीं हुआ। बात सिंपल। मर्सिडीज, ठीक है, ये गाड़ी पहला ए पोजीशन पे थी, थोड़े देर बाद चलते चलते बी पोजीशन पे आ गई, तो किसी ने पूछा वर्क हुआ है क्या? वर्क हुआ है भाई। हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन 9th स्टैंडर्ड का साइंस का जो सेकंड चैप्टर है वर्क और एनर्जी, ये चैप्टर आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल और मजेदार चैप्टर है बच्चों लोग, पढ़ने में बहुत ज्यादा आपको मजा आ जाएगा। और इसमें कुछ कुछ डेरिवेशंस भी अपन देखने वाले हैं जो कि आपको एग्जाम्स में पूछते हैं बच्चे लोग, ठीक है। तो चलो हम देख लेंगे, आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। तो जैसे कि अपने टॉपिक का नाम है वर्क एंड एनर्जी, तो ये दो अलग अलग टॉपिक है बच्चे लोग। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन वर्क कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में अपन एनर्जी देखने वाले हैं, ठीक है। तो किसी ने भी पूछे भाई वर्क क्या है, काम क्या है, बताओ, तो क्या बोलेंगे? वर्क मतलब क्या है सर? वर्क मतलब बस होता है काम। तो बच्चे लोग इसका डेफिनेशन काम नहीं हो गया, इसका एक साइंटिफिक डेफिनेशन बोला तो अपन कैसे बोलेंगे? आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 18 के ऊपर एक डेफिनेशन दिया है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एन फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब एग्जांपल, सपोज ये एक बॉल है यहाँ पर रखिए, ये बॉल है यहाँ पर रखिए। ये बॉल को उठा के अगर किसी ने यही जगह रख दिया, किसी ने यहाँ की बॉल उठा दी और ये जगह पे रख दिया, ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है, ठीक है। कौन से भी एक बंदे ने क्या कर दिया? बॉल उठाया, ए पोजीशन पे लेके बी पोजीशन पर जाके रख दिया। अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो मैं बोलूंगा भाई वर्क हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बॉल ने अपनी जगह चेंज की है, बॉल ने अपनी जगह चेंज की है। जगह चेंज किया मतलब क्या किया है? डिस्प्लेसमेंट किया है। समझ में आ गया क्या किया उसने? ए पोजीशन से बॉल उठा दिया, बी पोजीशन पे जाके रख दिया। इसका मतलब क्या हो गया? बॉल ए पोजीशन से कहा गया, बी पोजीशन पे गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है बच्चों लोग तो ही अपन बोलेंगे वर्क हुआ है। डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क नहीं हुआ, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लेंगे। अगर सपोज यहां पर देखो, ये ए पोजीशन है और बॉल यहां पर रखी हुई है ए पोजीशन पे, ठीक है, और ये बी पोजीशन है। तो किसी आदमी ने आया, किसी एक बंदा आया, एक बच्चा आया, इसने वो बॉल उठाया और वापस वहीं पर रख दिया। समझ में आ गया? बॉल उसने क्या किया? उठाया, ए पोजीशन से बॉल उठाया, बी पर जाकर नहीं रखा, वापस ए पर ही रख दिया। तो किसी ने पूछा वर्क हुआ है क्या? तो बच्चे लोग इस केस में वर्क नहीं हुआ है, वर्क नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। समझ में आ गया? डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है? बॉल ने अपनी पोजीशन चेंज की क्या? नहीं। पहला बॉल ए पोजीशन पे था, अभी किधर है? ए पोजीशन पे, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ इसलिए वर्क भी क्या हो गया बच्चे लोग? नहीं हुआ। बात सिंपल। समझ में आ गया? वर्क का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया? ओके, सिंपल सी बात है। वापस देख लो, और एक एग्जांपल देख लेंगे। यहाँ पर एक गाड़ी है मर्सिडीज, ठीक है। ये गाड़ी पहला ए पोजीशन पे थी, थोड़े देर बाद चलते चलते बी पोजीशन पे आ गई, तो किसी ने पूछा वर्क हुआ है क्या? वर्क हुआ है भाई, क्योंकि इसने कार ने क्या किया है? अपना जगह चेंज किया है। और कौन सी भी चीज जो अपना जगह चेंज करती है उसी को बोलेंगे अपन वर्क हुआ है, ठीक है। अब ये बच्चे लोग मेरे को एक बात बताओ, ये बॉल को यहां से वहां रखने में, यहां से वहां उठा के रखने में किस चीज की जरूरत है? हमें फोर्स की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? फोर्स की जरूरत है, ठीक है। अगर फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ तो ही अपन बोलेंगे वर्क हुआ। समझ में आ गया? फोर्स लगाया, कौन सी भी चीज को, अभी बॉल उठाने के लिए मेरे को फोर्स लगाने की जरूरत है, मैं इसको उठाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा और दूसरी जगह पे जाके रख दूंगा, ठीक है। अगर फोर्स लगाया तो ही मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, फोर्स नहीं लगाया तो बच्चे लोग डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया? वर्क का सीन खत्म हो गया। ओके, अब आपके बुक में एक डायग्राम दिया, वो डायग्राम अपन देख लेंगे। सपोज अभी एक यहाँ पर एक कार है, ठीक है, एक कार है यहाँ पर, ठीक है। वापस मर्सिडीज है भाई, ठीक है, कार है यहाँ पर, एक लड़की है खड़ी यहाँ पर, ये तुम्हारा रोड है। अब ये कार को क्या करेंगे? एक रस्सी बांधी हुई है कुछ इस तरीके से, ये लड़की के हाथ तक,
अब ये लड़की क्या करेंगी, ये लड़की अभी कार को खींचेंगी, ठीक है। कौन सा डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, देखो फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है। अभी लड़की क्या करेंगी, ये रस्सी की मदद से ये कार को खींचेगी। अब लड़की वो कार को खींच रहे हैं ना बच्चे लोग, तो फोर्स किस तरफ लग रहा है, ऊपर लग रहा है। लेकिन अब मुझे बताओ गाड़ी कौन सा डायरेक्शन में जाएगी, गाड़ी ऊपर की तरफ जाएगी, क्या गाड़ी इस डायरेक्शन में जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे लोग, गाड़ी स्ट्रेट जाएगी। हालांकि फोर्स ऊपर की तरफ ही लग रहा है, लेकिन गाड़ी किस तरफ जा रही है, गाड़ी आगे की तरफ जा रही है। समझ में आ रहा है। तो उसी तरह से अपने को एक डायग्राम तुमको बुक में दिया है, वो डायग्राम अपन देख लेंगे बच्चे लोग। होप सो ये कंसेप्ट यहाँ पर समझ में आ गया, ये कंसेप्ट यहाँ पर समझ में आ गया। तो देखो बुक में आप लोगों को डायग्राम दिया पेज नंबर 19 के ऊपर, डायग्राम 2.3 देख लो, फोर्स यूज्ड फॉर द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, ओके। ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स है, और यहाँ पर अगर कौन सी बॉक्स को यहाँ से खींच रहे एक लोग, ठीक है, बॉक्स को अगर यहाँ से खींच रहे, तो बॉक्स का फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है बच्चों लोग, बॉक्स का फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन ये बॉक्स कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, बॉक्स स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है। बॉक्स कहाँ जा रहा है, स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। हालांकि बॉक्स कहाँ जाना चाहिए था, बॉक्स यहाँ जाना चाहिए था। क्यों, क्योंकि बॉक्स को फोर्स उस तरफ लग रहा है, लेकिन वो कहाँ जा रहा है, बॉक्स स्ट्रेट जा रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो रहा है। वो एंगल को मैं नाम दूंगा थीटा, ठीक है, थीटा बोल दूंगा उसको मैं, ठीक है। और जो दो फोर्स लग रहे हैं इसको बोलेंगे अपन एफ, और ये वाले फोर्स को बोलेंगे अपन F1। समझ में आ गया, समझ में आ गया किस्सा, किस्सा समझ में आ गया क्या है। लड़की को देख लो, लड़की को अज्यूम करो, लड़की कार खींच रही है, कार कौन से डायरेक्शन में खींच रहे हैं, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कार खींच रहे हैं। वो फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। लेकिन गाड़ी किधर जा रही है, गाड़ी स्ट्रेट जा रही है ना। फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, गाड़ी किधर जा रही है, गाड़ी स्ट्रेट जा रही है। तो यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो रहा है, उसका नाम है एंगल थीटा, ठीक है। ऊपर के फोर्स को नाम दिया F, नीचे के फोर्स को नाम दिया F1, ओके। समझ में आ गया ये बात, ओके। अब किसी ने पूछा वर्क का फॉर्मूला बताओ, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया बच्चे लोग, ठीक है। अब किसी ने पूछ लिया अपने को वर्क का फॉर्मूला बताओ, तो बच्चे लोग वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। किसी ने भी पूछ लिया, किसी ने भी, कोई भी अगर पूछ रहे सांग रहे वर्क का फॉर्मूला क्या है, तो अपने को मालूम मांगता है वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या फॉर्मूला वर्क का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया, ओके। ये फोर्स का बात खत्म हो गया। अब आते हमारे मेन मुद्दे के पास। यहाँ पर क्या, थीटा, F1 थीटा। तो ये थीटा जो है ना बच्चों, इसको अपन भी कॉस थीटा कर लेंगे। अब ये कॉस थीटा कहाँ से आया, क्या आया, ये अपन आने वाले चैप्टर्स में पढ़ लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री नाम का चैप्टर है बच्चे लोग, वहां पर आप ये सारी चीजें पढ़ लेंगे, कॉस, कॉसेक, टैन, ये सब सेक, ये सब अपन वहां पर पढ़ लेंगे। तो अभी अपन फिलहाल यहाँ पर देखेंगे ये जो एंगल है, ये एंगल कौन सा एंगल है, ये एंगल है कॉस थीटा। ध्यान में रखो, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, ये जो एंगल कौन सा एंगल है, ये एंगल है बच्चे लोग कॉस थीटा। अब बच्चे लोग कॉस थीटा का फॉर्मूला मैं तुमको बोल देता हूँ। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पर बेस क्या है, ये डायग्राम में ये जो ट्रायंगल में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बेस क्या है, बेस है बच्चों F1, बेस क्या है बच्चों यहाँ पर F1, ठीक है। और यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस मतलब जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला, जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला, उसके सामने क्या F, तो ये हो गया आपका F। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चे लोग क्या किया मैंने। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अपना बेस क्या है F1, और हाइपोटेनस क्या है 90 डिग्री के सामने वाला क्या है F, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने F, बात खत्म। तो अपने को कॉस थीटा का वैल्यू मिल गया। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, F1 अपॉन F। तो बच्चों लोग इसके ऊपर से मैं F1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, सिंपली इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बच्चे लोग F1 इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू F। क्या फॉर्मूला मिला, F1 का फॉर्मूला क्या मिला, कॉस थीटा इंटू F, ठीक है। F1 का फॉर्मूला क्या मिला, कॉस थीटा इंटू F। सिंपल सी बात है। देखो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है अपना F1 है, लिख दिया। हाइपोटेनस क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनस, कितना है F, F यहाँ पर लिख दिया। इसके ऊपर से मैंने F1 की वैल्यू निकाल दी। F1 की वैल्यू क्या है, F1 इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू F, लिख दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो F1 की वैल्यू मेरे को मिली है यहाँ पर, मैं यहाँ पर इस F1 की जगह पर डाल सकता हूँ क्या, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ।
ये जो F1 की वैल्यू मेरे को यहाँ पर मिली है, ये जो F1 की वैल्यू मेरे को मिली है, ये वैल्यू मैं ये F1 की जगह पर डाल सकता हूँ क्या? तो चलो डाल देंगे। क्या मिलेगा मेरे को मिलेगा cos थीटा इंटू एफ इंटू एस, है ना। F1 की जगह पे क्या है? cos थीटा इंटू एफ, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया cos थीटा इंटू एफ। F1 की वैल्यू क्या है? cos थीटा इंटू एफ है ना, तो डाल दिया cos थीटा इंटू एफ। एस पहले से, इधर पहले से एस लिख दिया, बात खत्म हो गई। तो बच्चों लोग अपने को वर्क का नया फॉर्मूला मिल गया। थोड़ा इंटरचेंज कर देता हूँ, आपके बुक में जैसे लिखा है एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा को उधर भेज दिया, एफ एस को इधर लिया, बात खत्म। क्या मिला वर्क का फॉर्मूला? वर्क का फॉर्मूला क्या मिला? वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। समझ में आ गया? ओके। अब ये जो वैल्यू अपने को वर्क को मिले बच्चे लोग, इसको मस्त फर्स्ट क्लास हाथ के ऊपर सजा देने का, क्योंकि ये वैल्यू अपने को बोर्ड अपने एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स के लिए लगने वाली है। ठीक है, समझ में आ गया? ये वैल्यू किधर लगेंगे बच्चे लोग अपने को? ये वैल्यू अपने को बोर्ड अपने न्यूमेरिकल्स के लिए सॉल्व करने में लगने वाली है। ओके, समझ में आ गया? वर्क का क्या है? एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला मिला है। वापस एक बार बोल रहा हूँ, देखो एक बॉक्स है, एक लड़की बॉक्स खींच रही है। अच्छा, लड़का बॉक्स खींच रहा है, कौन से डायरेक्शन में? ऊपर के डायरेक्शन में। बॉक्स किधर जा रहा है? नीचे के डायरेक्शन में, है ना। फोर्स ऊपर लग रहा है, लेकिन बॉक्स किधर जा रहा है? स्ट्रेट जा रहा है। तो ये दोनों के बीच में एक एंगल क्रिएट हो रहा है, जिसका नाम दिया अपन थीटा। उसको अपन कॉस थीटा भी बोल सकते हैं, कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है अपना? बेस है F1। हाइपोटेन्यूज क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या है? F है, तो मैंने यहाँ पर F लिख दिया। इसके ऊपर से मैंने F1 की वैल्यू निकाल दिया। F1 की वैल्यू क्या है? cos थीटा इंटू एफ। देखो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्या है? cos थीटा इंटू एफ। तो cos थीटा इंटू एफ ये किसकी वैल्यू है? F1 की वैल्यू। तो ये F1 के जगह पे मैंने क्या डाल दिया? cos थीटा इंटू एफ डाल दिया। क्या मेरा? W इज इक्वल एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। बात खत्म, सिंपल एकदम। समझ में आ गया? ओके, तो ये था आपका वर्क। वर्क का मैंने फॉर्मूला बता दिया, डिराइव कर दिया। एग्जाम में ये आने वाला है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे। ओके, अब और एक चीज देख लेंगे। आपके एग्जाम में और एक चीज आपको आएगी, एक है पॉजिटिव वर्क, एक है नेगेटिव वर्क, और एक है जीरो वर्क। अब नाम से समझ में आता है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। ओके, अब देखो यहाँ पर एकदम मजेदार लैंग्वेज में पढ़ लेंगे। कार है यहाँ पर, मर्सिडीज लेने का है, दूसरी कौन सी गाड़ी नहीं अपने पास, मर्सिडीज कार है अपने यहाँ पर। अगर सपोज दो लोग यहाँ से गाड़ी ढकेल रहे हैं, ठीक है, दो लोग क्या कर रहे हैं बच्चे लोग? गाड़ी ढकेल रहे हैं। इसको थोड़ा बीच में ले लेता हूँ मैं, आपको दिखाई देगा। देखो यहाँ पर दो लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ से गाड़ी ढकेल रहे हैं। किस डायरेक्शन में? आगे के डायरेक्शन में गाड़ी ढकेल रहे हैं। ठीक है, गाड़ी किधर जा रही है? दो लोग पीछे से गाड़ी ढकेल रहे हैं, गाड़ी आगे जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मस्त तभी अच्छी तरह आगे जा रही है। तो वो हो गया पॉजिटिव वर्क, है ना। वो क्या हो गया? पॉजिटिव वर्क, है ना। गाड़ी पीछे से ढकेल रहे, गाड़ी आगे जा रही है, बस बात खत्म। पॉजिटिव वर्क मतलब गाड़ी भी चला रहे होंगे, आपने एक्सेलरेट कर दिया, गाड़ी और भाग रही है, तो वो पॉजिटिव वर्क। आपने ब्रेक दबा दिया तो नेगेटिव वर्क। गाड़ी रुक गई, जीरो वर्क। समझ में आ गया क्या? अगर गाड़ी जा रही है, आपने एक्सेलरेटर का बटन दबा दिया, आप एक्सेलरेट कर रहे हो और भगाते जा रहे हो और भगाते जा रहे हो, तो क्या हो रहा है? गाड़ी और स्पीड अप कर रही है और आगे जा रही है, तो वो पॉजिटिव वर्क हो गया। ठीक है, अगर आपने ब्रेक दबा दिया तो आप गाड़ी रोक रहे हो, मतलब गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है, आप उसको फोर्स कर रहे हो रुकने के लिए, तो वो नेगेटिव वर्क हो गया। और गाड़ी अगर एक जगह पे जाके रुक गई तो वो जीरो वर्क। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम थोड़े अलग लैंग्वेज में पढ़ लेंगे, लेकिन आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क क्या होता है मैंने बता दिया। ठीक है, गाड़ी आगे जा रही है, दो लोग पीछे से गाड़ी आगे ढकेल रहे हैं, तो पॉजिटिव वर्क। अब वापस यही दो लोग गाड़ी पीछे से धकेल रहे हैं और एक भाई गाड़ी आगे से ढकेल रहा है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब दो लोग गाड़ी पीछे से ढकेल रहे हैं, एक येड़ा गाड़ी आगे से ढकेल रहा है। तो ये जो येड़ा है ना, जो गाड़ी आगे से ढकेल रहा है, ये नेगेटिव वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? नेगेटिव वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये दो लोग पीछे से गाड़ी आगे ढकेल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। लेकिन ये येड़ा इधर से क्या कर रहे हैं? ये गाड़ी आगे से पीछे ढकेल रहा है, मतलब इनको अपोज कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? नेगेटिव वर्क कर रहा है। समझ में आ गया? ये हो गया पॉजिटिव वर्क, ये हो गया नेगेटिव वर्क। समझ में आ गया? ओके, अब और एक कंडीशन देखो, वापस सही डायग्राम ले लेंगे। अब आगे जीरो वर्क की तरफ। अब ये लोग देखो, ये येड़ा गाड़ी इधर से ढकेल रहा था, उसके साथ और एक येड़ा जुड़ गया जो गाड़ी उधर से ढकेल रहा है। दो लोग हैं वो इस डायरेक्शन से ढकेल रहे हैं, दो लोग हैं वो उस डायरेक्शन से ढकेल रहे हैं।
ये लोग इस डायरेक्शन से 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे दोनों मिला के, और वो लोग भी उस डायरेक्शन से 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे। अब बताओ गाड़ी कहाँ जाएगी? दोनों तो सेम फोर्स लगा रहे, यहाँ से भी सेम फोर्स लग रहा है, वहां से भी सेम फोर्स लग रहा है। बच्चे लोग अगर दोनों जगह से सेम फोर्स लग रहा है तो ये गाड़ी अपनी जगह पे ही खड़ी रहेगी, ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, तो वो जीरो वर्क हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वापस ये देखो, दो लोग आगे से गाड़ी ढकेल रहे हैं, ये 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, पीछे से आगे गाड़ी ढकेल रहे हैं, गाड़ी आराम से आगे जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव वर्क। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दो लोग 50 न्यूटन का आगे पीछे से गाड़ी आगे ढकेल रहे हैं, और ये 25 न्यूटन से क्या कर रहे हैं, 25 न्यूटन से वहां से फोर्स लगा रहे हैं, वहां से, कहां से, ये लोग पीछे से ढकेल रहे हैं, ये येड़ा आगे से ढकेल रहा है, मतलब ये क्या कर रहे हैं, 25 न्यूटन का नेगेटिव फोर्स लगा रहे हैं। नेगेटिव मतलब उल्टे डायरेक्शन में गाड़ी ढकेल रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है, देखो 50 न्यूटन का फोर्स इस तरफ से, 50 न्यूटन का फोर्स इस तरफ से, दो लोग ढकेल रहे पीछे से, दो लोग ढकेल रहे आगे से, ना गाड़ी आगे जाएगी ना गाड़ी पीछे जाएगी, गाड़ी अपनी जगह पे ही खड़ी लग रही। क्यों? क्योंकि सेम फोर्स लग रहा है। अगर सेम फोर्स लग रहा है बच्चे लोग तो क्या हो गया, जीरो वर्क हो गया। समझ में आ गया? पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क समझ में आ गया बच्चे लोग? ठीक है, तो बच्चे लोग आज के टॉपिक में हमने वर्क कंप्लीट कर दिया है। अभी नेक्स्ट टॉपिक से हम एनर्जी के बारे में देखने वाले हैं, एनर्जी सब देखेंगे, और बहुत मजेदार है। काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, फ्री फॉल है, बहुत सारी चीजें और देखनी है। एकदम मजेदार चैप्टर है बच्चे लोग। ठीक है, होप सो ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। हमारा ऐप है बच्चे लोग यूट्यूब, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, हमारा एक ऐप आपको मिल जाएगा, ज्ञान सागर एकेडमी। अगर आप डाल दोगे आपको ऐप आ जाएगा, और वहां पर हम सारे पार्ट्स डाल देंगे, हैंड रिटन नोट्स डाल देंगे, शॉर्ट्स डाल देंगे, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल, सब अवेलेबल है वहां पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चे लोग। ठीक है, तो सारे के सारे पार्ट्स आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, एक आध दूसरा पार्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, बाकी के पार्ट्स आपको ऐप पे मिल जाएंगे। तो जाओ जल्दी ऐप के ऊपर जाओ और अपना ज्ञान सागर एकेडमी का ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो। ठीक है, और ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।